हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज हम इस लेक्चर में आपसे बात करेंगे जो एमपी मेंस की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सबसे बड़े कन्फ्यूजन पर, उनके सबसे बड़े डाउट पर। और वो ये है कि सर एमपी में कितनी वैकेंसीज़ हैं वर्ग 1 के लिए, या जनरल की कितनी वैकेंसी हैं, एसटी एससी ओबीसी की कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा एक कन्फ्यूजन और है कि सर एमपी टेट में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि इसके आधार पे ये हम आइडिया कर पाएंगे कि कम स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं तो कम हैं। ठीक है, और भी छोटे मोटे कई सारे डाउट हैं तो सब पे बात करते हैं। चलिए, एमपी मेंस में सबसे बड़ा जो भ्रम फैला हुआ है सभी स्टूडेंट्स के बीच में वो ये है कि सर वैकेंसीज बहुत कम आई हैं। कोई कह रहा है कि जनरल की 17 ही हैं, कोई कह रहा है एसटी एससी की 23 हैं, 29 हैं, जो भी वैकेंसीज हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। जनरल की वैकेंसी करीबन 105 या उससे ऊपर है, एसटी एससी की वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है। तो हम सबको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है। टोटल जो एमपी में वर्ग 1 के लिए वैकेंसीज आई हैं वो लगभग 735 के आसपास हैं, 735। पहले हमारी बात को ध्यान से सुनना, सबको समझ में आएगा। 735 वैकेंसी है टोटल। और यहाँ जो टोटल वर्ड है वो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला, जो नॉन गेस्ट टीचर हैं, आप समझ रहे होंगे नॉन गेस्ट का मतलब फ्रेशर जो स्टूडेंट्स हैं, और जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। आपके नोटिफिकेशन में गैर अतिथि टीचर और अतिथि टीचर के हिसाब से दिया गया है। तो गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट फैकल्टी में सभी फ्रेशर्स, आप जो अदर स्टेट के हैं, जनरल एसटी एससी ओबीसी के हैं, जिन्होंने हाल ही में बीएड किया है, एमएससी किया है, उन सब के लिए है। और गेस्ट फैकल्टी जो वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए हैं। आप देखोगे तो 725 में से करीबन, हम एक डाटा एग्जैक्ट लें तो 582 वैकेंसीज पर फ्रेशर्स आएंगे, और आई थिंक 153 वैकेंसीज पर गेस्ट फैकल्टियों को लगाया जाएगा। इसका मतलब जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए टोटल वैकेंसी तो 735 हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए 582 हैं, और जो गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए 153 हैं। ठीक है, अब ये जो टोटल वैकेंसी हैं वो 3 पोर्शन में या 3 विभाग में हैं, और शायद यही स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन के रूप में देखा जा रहा है। एमपी ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया उसके 3 पोर्शन वैकेंसी के कर दिए। एक जगह लिख दिया कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की बैकलॉग की वैकेंसी, एक जगह लिखा कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की नई वैकेंसी, और एक जगह लिख दिया है कि जनजातीय कार्य विभाग की वैकेंसी। तो ये जो टोटल वैकेंसी हैं 582, ये तीनों डिपार्टमेंट को मिला के हैं। बैकलॉग का मतलब जो 2018 में वैकेंसीज रह गई थी, जो फिल नहीं हो पाई, उनके लिए। 2 का मतलब दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट है, जो मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग है या स्कूल शिक्षा विभाग जो है, और तीसरा है जनजातीय विभाग। यदि आप इनकी अलग अलग वैकेंसी को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और कन्फ्यूजन होगा। आपको सीधा सीधा मतलब ये है कि सर हमको ये बता दो कुल मिला के कि जनरल की कितनी है, या हमको कितनी सीट पर एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। तो सारे डाउट को क्लियर करते हुए तो हम सीधा सीधा आपको एक गणित बताते हैं, और वो गणित क्या है कि आपको मध्य प्रदेश ने 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी दी हैं, और 582 का जो डिवाइडेशन है वो कुछ इस तरीके से किया है कि जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में टोटल वैकेंसीज उन्होंने रखी हैं 106। अब 106 जो वैकेंसी हैं वो जनजातीय विभाग की भी शामिल है और स्कूल शिक्षा जो विभाग है उसकी भी शामिल है, दोनों विभागों की शामिल है। इसमें हमने ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड कर लिया है। आप यदि अलग से जानना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आप अलग से भी देख सकते हैं। ये करीबन 8 प्लस 18 के आसपास है। 18 ईडब्ल्यूएस की हैं और 88 जनरल की हैं। तो सभी जनरल के स्टूडेंट्स और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो 88 वैकेंसीज पर, और ईडब्ल्यूएस यदि कोई है तो वो 106 वैकेंसीज पर
अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 106 वैकेंसी का होना किसी भी स्टेट में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टोटल वैकेंसी 106 नहीं आती, आप तो जनरल की बात कर रहे हैं। और अभी और देखिएगा कितना बेनिफिट मिल रहा है। सेकंड, यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की सर टोटल वैकेंसीज हैं 179। इस एससी कैटेगरी में 3 चीज़ें शामिल हैं, बैकलॉग की वैकेंसी भी है, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की भी है, और एक है जनजातीय कार्य विभाग की। तीनों वैकेंसीज को मिला के 179 वैकेंसी हैं एससी कैटेगरी के लिए। बताइए कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको 179 या 179 पे जॉब लेने का वर्ग 1 की मौका मिल रहा है। और भी देखो, एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये जो वैकेंसीज हैं वो करीबन हैं 234 के आसपास। ये केवल एसटी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, मतलब 234 जो स्टूडेंट्स हैं वो एसटी कैटेगरी के लगाए जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन उनके पास ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन उनके पास 64 वैकेंसीज हैं। ये केवल ओबीसी के लिए हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि सर 106 और 64 तो इनकी तुलना में कम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनकी संख्या इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि 2018 में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज खाली रह गई, पोस्ट खाली रह गई, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स एससी/एसटी कैटेगरी के क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। इस वजह से इस वैकेंसीज में हमने जो बैकलॉग की पुरानी बची हुई वैकेंसी है उनको भी शामिल करके बताया है। ठीक है, तो वैकेंसीज जो है वो लगभग इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हैं, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन बैकलॉग की वैकेंसी ऐड होने की वजह से ये दोनों वैकेंसी ज़्यादा हैवी दिख रही है। बाकी का सोचो आप, 64 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 179 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी के लिए 234 और जनरल के लिए 106। आप ये सोचें कि यदि आप थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन करते हैं तो कितने अच्छे चांसेस हैं कि आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। और इसमें सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट देखा जा रहा है वो 3 है। पहला कि केवल फिजिक्स पढ़नी है। आप कहेंगे सर ये बात आप पहले भी बताए, लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार कहें तो भी कम है। किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे, छत्तीसगढ़ में क्या मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं और 100+50 हैं। 100 तो फिजिक्स के हैं, लेकिन 50 में जनरल साइंस, जनरल रीजनिंग, जनरल मैथमेटिक्स, जीके मतलब जनरल नॉलेज, और कंप्यूटर और पेडागोजी पढ़नी है। तो एक एक्स्ट्रा जो लोड होता है, एक्स्ट्रा जो परेशानी है वो महसूस होती है। जबकि एमपी मेंस वर्ग 1 की परीक्षा या लेक्चरशिप का जो एग्ज़ाम है वो केवल आपसे ये कह रहा है कि आप फिजिक्स पढ़ लो और केवल 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं। दूसरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है सर, समर वेकेशन चल रही हैं। इसके चलने से क्या फ़ायदा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत रेस्पॉन्सिबल हैं अपने घर में, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं उनको स्कूल कॉलेज में पढ़ाना पड़ता है। समर वेकेशन में क्या है कि उनकी छुट्टियां चल रही हैं, तो ऐसी जो सिचुएशन है, पॉजिटिव सिचुएशन बहुत रेयर केस में डेवलप होती है कि आपको स्कूल भी जाना ना पड़े, फिजिक्स ही पढ़ना पड़े, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज के साथ है। तो आप समर वेकेशन का फ़ायदा उठाते हुए कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में हैं, बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए, अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कीजिए। हमको पता है कि जब हम कभी कभार कहीं पढ़ा लेते हैं तो खुद पढ़ना किसी भी कंपटीशन के लिए मुश्किल काम है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये अपॉर्चुनिटी लौटने वाली नहीं है। बहुत रेयरेस्ट केस में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो थोड़ा अपने आप को मैनेज कीजिए। हालांकि छोटे बच्चों से ऐसा कहा जाता है, आपसे हम नहीं कह पाएंगे, आप बहुत मैच्योर स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी कह देते हैं कोई ऐसा हो, मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल्स में आजकल जो शॉर्ट्स का प्रचलन चला है, ठीक है, वो इंसान को ख़त्म कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि वो बुद्धि का नुकसान कर रहा है कि बढ़ा रहा है, वो अलग मैटर है। हम ये कह रहे हैं कि आपके टाइम को कंज्यूम कर रहा है, और उससे ज़्यादा वैल्यूएबल आज के टाइम पे आपका कुछ नहीं है। तो आप मोबाइल जो हैं
हमने इसलिए डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया, वीडियो लेक्चर यदि आपको देखने हैं तो आप सीधा उसको डाउनलोड करके रखें, जिससे आप उसको फटाफट देख पाएँ, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लमिटी ना रहे। तीसरी जो खास अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग। ये भी इतनी बड़ी इशू कर देती है नेगेटिव मार्किंग कि हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी हम अचीव नहीं कर पाते, वो भी हम गेन नहीं कर पाते। तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यदि एक दो क्वेश्चन गलत भी होंगे, बाई मिस्टेक होंगे, बाई कैलकुलेशन मिस्टेक होंगे तो भी चलेगा। चौथा जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि केवल आपको जो है इसमें एग्ज़ाम डेट दी गई है। एग्ज़ाम डेट का मतलब समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको टाइम कम दिया। नहीं सर, एग्ज़ाम डेट मिलना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी स्टेट को ऑब्जर्व कर ले, डेट ही नहीं होती अनाउंस। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें, कब की वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, वो बात अलग है कि एक खास कारण है जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। उनका एक नया आयोग बन रहा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है, तो उसमें टाइम लग रहा है। बट आप सोचें कितने स्टूडेंट्स जो हैं इतने समय तक वेट नहीं कर पाएंगे। कई सारी जो महिलाएं हैं, कई सारी जो गर्ल्स हैं, उनकी शादी भी हो जाती है इस बीच में, और शादी होने के बाद पढ़ाई होना ना होना वहाँ की परिस्थिति पे डिपेंड करता है। तो आपके साथ सब कुछ अच्छा हो या हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम डेट को अनाउंस करेंगे। एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करेंगे। सिलेबस सब लोग डाउनलोड कर लेना। एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका ख्याल भी मुझे रखना होता है, कुछ ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें जल्दी जल्दी प्रिपरेशन हो सके, हमको कम पढ़ना पड़े। तो आप भी जानते हैं कि पढ़ाई जो है उसका या मेहनत का कोई अल्टरनेट तरीका तो है नहीं कि आपको हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट दें, कोई ऐसा चीज़ दे दें जिससे आप बाकी के लोगों से आगे चले जाओ। एक ही तरीका है, टाइम लेके मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और उसने इस बात के लिए वादा भी किया। बट अब सोचो, एक ऐसे सिचुएशन में भी गर्ल्स पढ़ाई कर रही हैं, टीचर्स पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। अपने आप को वो 100% टाइम पढ़ाई के लिए नहीं दे पा रहे, उसके बाद भी कोशिश कर रहे हैं। तो जिनको टाइम मिल रहा है, जो लाइब्रेरीज़ में बैठे हैं, जो प्रॉपर टाइम जिनको मिल रहा है, जिनकी जिम्मेदारी किसी और ने ले रखी है, तो उनकी 100% श्योरिटी होनी चाहिए सिलेक्शन की। इतनी अच्छी आपको तैयारी करनी है। आपको जो हमने टेस्ट दिए हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम अपलोड हो रहे हैं। 7 तारीख का टेस्ट आया यूनिट 1 का, 10 तारीख का टेस्ट आया यूनिट 2 का, 13 तारीख का टेस्ट है यूनिट 3 का। और प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने की अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसने यहाँ ज्वाइन किया है और टेस्ट टाइम पे ना दे रहा हो। आप सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबका इसमें डेडिकेशन होना चाहिए कि हर स्थिति में टेस्ट को टाइम पे दें, चाहे वीडियो लेक्चर 1-2 भले रह जाएं। यदि किसी भी सिचुएशन में टाइम आप फॉलो नहीं कर पाते हो, टेस्ट नहीं दे पाते हो, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे भी दे सकते हो, पर टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत कम, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था अभी एक गर्ल्स का, तो आप ऐसा करेंगे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर टाइम टू टाइम वीडियोस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा लोड ना लें। आप सबकी इतनी वैकेंसीज़ हैं कि आप यदि वीडियो लेक्चर्स को भी कंप्लीट कर लोगे ना, तो भी आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ये बात आप फिक्स समझ लें। ये जो मेहनत है, आप ये सोच रहे हैं कि सर हल्का फुल्का जिस तरीके से हमने एमपीटेट क्वालिफाई किया वैसे ये क्वालिफाई हो जाएगा, तो इस भ्रम में आप मत रहना। बाद में ये कहोगे कि सर आपने जो कोर्स दिया वो तो हमको लगा कि एमपीटेट की तरह पढ़ेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, वैसा नहीं है। इसमें लेवल भी इंक्रीज़ होगा, आपकी जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो भी आपको सुधारनी है। कुल मिला के जो पहले की गई गलती है वो इसमें नहीं करनी है, ठीक है। तो इन सभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 2000 हमने बताया था आपको, और ये बार बार इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको किक मिलती रहे। 2018 के बाद सीधा आप एग्ज़ाम दे रहे हो 2023 में, और आगे कितनी साल के बाद होगा हमको नहीं पता। हालांकि व्हाट्सएप पे चल रहा है कि एमपीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, पर पता नहीं वो क्या है। आप तो ये ध्यान रखें, आपका टारगेट होना चाहिए कि अगस्त में, एमपी में क्या अच्छी बात है कि आप जब पेपर को सबमिट करते हैं तो आपका रिजल्ट तुरंत आ जाता है कि कितने मार्क्स आए हैं। और देखो, आपको केवल 40 और 50% का क्राइटेरिया दिया है।
ऐसा नहीं है कि आपको कोई 60 या 75% क्वालिफाई करना है, मिनिमम दिया है। ये जो स्टूडेंट हैं यदि इनमें आप क्वालिफाई भी कर रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है प्रेजेंट टाइम पे, इन फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये सभी स्टूडेंट जो हैं यदि इसको क्वालिफाई भी करते हैं ना तो भी उनका सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार के रिकॉर्ड के आधार पे हम बात कर रहे हैं। पिछली बार वैकेंसीज एससी कैटेगरी की करीबन हम आपको बताएं तो बैकलॉग में 1 सेकेंड, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि सर इतनी वैकेंसीज बैकलॉग में रह जाती हैं क्या। बैकलॉग में एससी कैटेगरी की 121 वैकेंसी ऐसी रह गई थी जो फिल ही नहीं हो पाई, और बैकलॉग में यदि 2018 की बात करें तो एसटी कैटेगरी की 154 वैकेंसीज फिल ही नहीं हो पाई, खाली रह गई। क्या मतलब है इसका कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आ पाए। इस बार खुला मन से दिमाग को चालू करके जिंदा दिमाग से आप मिनिमम नंबर 40 to 50% का उस क्राइटेरिया को पार करें, जिससे आपको इस वैकेंसीज में काम करने का मौका मिले। और इस बात की गारंटी है, आपको हमने जो कोर्स तैयार करके दिया है उस कोर्स में हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक को डिवाइड कर दिया है अलग अलग, कन्फ्यूजन का कोई काम ही नहीं छोड़ा। किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे उस यूनिट में वो टॉपिक देखना है तो उस यूनिट को खोले, उस यूनिट का कोई भी टॉपिक जाकर देखे। ऐसा नहीं है कि आपको सर्च करना पड़ रहा है, बार बार ढूंढना पड़ रहा है कहाँ है, एक संग बहुत बड़ा बंच इकट्ठा करके दे दिया, ऐसा नहीं किया। हर एक यूनिट को अलग अलग इसलिए किया है कि आप यदि आधी यूनिट भी पढ़ के जाएं कि सर मैंने पहली यूनिट इजी लगती है वो पढ़ लिया, लास्ट यूनिट इजी लगता है वो पढ़ लिया, तो भी काम आपका हो जाए। ठीक है, तो यदि आपको चाहते हैं कि आपको बिल्कुल तैयार मटेरियल मिले, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से पढ़ोगे तो ही बहुत कुछ होगा, लेकिन हमने क्या किया है कि चीज़ों को एक साथ आपके सामने विद क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के साथ रख दिया है। तो आपका जो कंटेंट को ढूंढने का मेहनत है, कंटेंट को सर्च करने का जो टाइम है, क्वेश्चंस को किस टाइप के आएंगे ये सोचने का जो टाइम है, वो कंज्यूम करके, वो बचा के आपके लिए तैयार मटेरियल उपलब्ध करवा दिया है कि ये टॉपिक्स हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये टेस्ट से हैं, आपको इसे देना है और आपका काम बस अभी इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरी है तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप अपनी क्वेरीज को दूर करेंगे। ऐप पे एमपी मेंस का कोर्स भी अवेलेबल है। जिन लोगों ने कोर्स विजिट नहीं किया है वो एक बार विजिट जरूर कर लें। और हम ये नहीं कह रहे हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं कि सेल्फ करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आराम से हो सकता है। आप तो एक काम करें, यदि आप स्टूडेंट सेल्फ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट के शेड्यूल को आप डाउनलोड कर लें, और टेस्ट के शेड्यूल को डाउनलोड कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करते रहें, कोई तकलीफ नहीं है, ये भी बेहतर है। टेस्ट भी मत खरीदो, जो भी आपकी इच्छा हो वैसा काम करें। ठीक है, तो कोर्स हमने जो तैयार किया है उसको एक बार विजिट कर लें। सभी 20 यूनिट्स में सभी टॉपिक्स को कवर कर दिया गया है अलग अलग वे में, और सभी में डाउनलोड का ऑप्शन भी हमने अवेलेबल करवाया है। इसमें ही कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी, अलग से कहाँ करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, और इसी के साथ हमने ऐड करके आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की टेस्ट सीरीज भी दी है। टेस्ट सीरीज को अलग से भी प्रोवाइड किया है, आप चाहो तो टेस्ट को अलग से ले सकते हो, वो 2499 का है। ठीक है, और ये 5999 का है। इसमें सभी चीज़ें मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स हैं, करीब हमने बताया था 240 के आसपास हैं, और इसमें सभी टेस्ट मिलेंगे, करीबन 47 के आसपास टेस्ट हैं, फुल लेंथ भी हैं, मिक्स भी हैं। मतलब आपकी प्रिपरेशन को इतना शानदार टेस्ट की हेल्प से करवा देंगे। आप जितने भी आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं, आप देखो कितने बेहतरीन आपके मार्क्स आ रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के तो बहुत कम भी आए, पर उनको ये रियलाइज़ तो हो रहा है कि गलतियाँ कैसे हो रही हैं, तुरंत आपको सोल्यूशन मिल रहा है, सारे काम तुरंत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। और हाँ, एक कन्फ्यूजन और था, आप सोच रहे होंगे सर उसके बारे में तो बताया ही नहीं कि कितने स्टूडेंट एमपीटेट में क्वालिफाई हुए हैं। ये स्टूडेंट सबसे, ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और आपको हम बता दें कि इसका जो जवाब है वो किसी के पास नहीं है, और जो भी इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है या जो भी इसका जवाब दे रहा है वो शायद थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ये सोच के पढ़ाई करना कि जैसे हमने ये कह दिया कि यार बहुत कम स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, आप तो सेलेक्ट हो जाओगे तो आप खुश हो गए।
किसी ने कह दिया कि सर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, तो आप परेशान हो गए। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्या इस बात को देख के चलेगी कि कम स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं? ठीक है, आपको प्रिपरेशन करनी है वैकेंसीज़ को देख के, वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा वैकेंसीज मिलनी नहीं है। स्टूडेंट क्वालिफाई भले ही हो गए होंगे, मेन एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करना, मेन एग्ज़ाम देना काफ़ी अलग बात है। तो हम आपको बता दें कि एमपी टेट में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दें। इसका कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा, और यदि मिल भी गया तो उसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि एक थॉट जो है, कोई भी एक विचार आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है, बना भी सकता है। किसी ने ये कह दिया कि इतने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, या कोई डाटा दे दिया, और चाहे वो सही डाटा है कि गलत डाटा है, उसने आपको कोई डाटा दे दिया, और यदि वो आपको लगा कि यार इतने हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। यदि किसी ने डाटा कम दे दिया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ओवर में आ जाएगा, आप कहेंगे यार इतने ही तो क्वालिफाई हुए, इतने में तो मैं कर जाऊँगा। तो आप इस क्वेश्चंस को बिल्कुल ना सोचें, और आज के बाद इस वैकेंसीज पे भी ज़्यादा ना सोचें। रिलैक्स होकर अपनी प्रिपरेशन को करें। प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो हैं कितने क्वालिफाई हुए हैं, ये आप क्वेश्चन ना पूछा करें, ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, समझने के लिए, और यदि कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।